अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉल बाय वैल्यू इन सी प्लस प्लस। जैसा कि हम फंक्शंस के टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास फंक्शन कॉलिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड है कॉल बाय वैल्यू। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल करेंगे और लास्ट पर उस एग्जांपल को एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है द कॉल बाय वैल्यू मेथड ऑफ पासिंग आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन copies the actual value of an argument into the formal parameter of the function। मतलब ये है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त जो हम एक्चुअल आर्गुमेंट पास करते हैं उनकी कॉपी फंक्शन डेफिनेशन में जो हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स हैं उनको पास हो जाती है। मतलब जो हमारे पास एक्चुअल आर्गुमेंट होंगे वही वैल्यूज़ फॉर्मल पैरामीटर्स को असाइन हो जाती हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट C++ यूज़ करता है कॉल बाय वैल्यू को आर्गुमेंट्स को पास करने के लिए। In general, this means that code within a function cannot alter the arguments used to call the function। मतलब ये है कि फंक्शन डेफिनेशन में अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई चेंजिंग करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट एक्चुअल आर्गुमेंट्स पे नहीं आता। यहाँ पर अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन की टाइप है वाइड, उसके बाद फंक्शन का नेम और दो पैरामीटर पास करने हैं उनकी डाटा टाइप्स। यहाँ पर मेन फंक्शन स्टार्ट होगा इंट मेन। दो वेरिएबल्स लेते हैं और उनको वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाते हैं। इंटीजर a उसमें 2 और इंटीजर b ही एक लेते हैं, उसमें 3 आ जाएगी। उसके बाद फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल करते वक्त a और b एज अ एक्चुअल आर्गुमेंट पास करते हैं। लास्ट पे रिटर्न 0 का यूज़। फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं वाइड, उसी तरह से फंक्शन का नाम। और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, उनका नाम एक का x और एक का y रख लेते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन में सी आउट करवाते हैं x प्लस y को। पहले इसको रन करके देखते हैं। तो 2 + 3 हमारा आंसर आया 5। तो लाइन नंबर 7 पर जो हमने आर्गुमेंट पास किए हैं a और b, ये हमारे पास एक्चुअल आर्गुमेंट हैं। इनकी कॉपी पास होगी लाइन नंबर 10 पे जो वेरिएबल्स हैं x और y इनको। तो यहाँ पर एक चेंजिंग करते हैं प्रोग्राम में। फंक्शन की डेफिनेशन में x = 3 एंड y = 4। यहाँ पर सम के बाद सी आउट में हम a और b की वैल्यूज़ को शो करते हैं। a और b दोबारा से इसको रन करते हैं। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है 7, ये हमारा x = 3 और y = 4 की वजह से आ रहा है। यहाँ पर हमने फॉर्मल पैरामीटर्स को चेंज किया है और उसका रिज़ल्ट हमें शो हो रहा है। लेकिन लाइन नंबर 8 पर हम एक्चुअल पैरामीटर्स को ही सी आउट करवा रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यूज़ 2 और 3 है। मतलब ये है कि फॉर्मल पैरामीटर्स को अगर हम चेंज करते हैं तो उसका एक्चुअल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो प्रोग्राम का कंट्रोल देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 6 पर हमने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाए। लाइन नंबर 7 पर हमने फंक्शन को कॉल किया, a एंड b उसमें एक्चुअल आर्गुमेंट हैं। फंक्शन कॉल करने पर कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 11 पे। यहाँ पर सम नाम है उसका फंक्शन का। उसके बाद दो फॉर्मल पैरामीटर्स x और y। यहाँ पर हमें वैल्यूज़ मिलेंगी a और b में, जो भी हैं वो यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी। उसके बाद हमने लाइन नंबर 13 में फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजिंग की, x = 3 एंड y = 4 कर दिया। तो लाइन नंबर 15 पे हमने सी आउट करवा दिया इन दोनों का सम। तो इस तरह से हमें सम मिलेगा 4 + 3 का 7। उसके बाद दोबारा से लाइन नंबर 16 से कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 8 पर। यहाँ पर दोबारा से सी आउट करवा रहे हैं हम a एंड b की वैल्यूज़ को, जो कि 2 और 3 मिलेगा। मतलब ये है कि फंक्शन में फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजिंग करने से एक्चुअल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम इसको मेमोरी में किस तरह से यूज़ करते हैं इसकी डायग्राम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक पूरा प्रोग्राम है और उसमें हमारे पास पहले मेन फंक्शन और एक फंक्शन है सम का जो हमने डिफ़ाइन किया था। मेन फंक्शन में हमने एक वेरिएबल लिया a और उसको वैल्यू दी 2। उसके बाद एक वेरिएबल लिया b और उसको हमने वैल्यू दी 3।
तो ये हमारे पास थे एक्चुअल पैरामीटर्स। इसी तरह से जब हमने सम का फंक्शन डिफ़ाइन किया उसमें हमने एक वेरिएबल लिया x और उसी तरह से फंक्शन को वैल्यू पास की जब 2, तो वो कॉपी होके a से x में आ गई, मतलब 2 a में वैल्यू स्टोर थी, इसी तरह से x में भी 2 है। इसी तरह हमने एक y वेरिएबल लिया और उसको कॉपी पास होगी b में स्टोर्ड वैल्यू की, तो इस तरह से दोनों में 3 और 3 आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक्चुअल पैरामीटर्स कॉपी होते हैं। जो हमारी वैल्यू a में स्टोर है वही वैल्यू x में आ जाएगी, इसी तरह से जो वैल्यू b में स्टोर है वही वैल्यू y में आ जाएगी। उसके बाद अगर हम अपने फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई चेंजिंग करते हैं अलग से, तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ फॉर्मल तक ही रहेगा, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन तक रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं x में 2 ऐड करता हूँ तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, इसी तरह y में 2 ऐड करते हैं तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, लेकिन इसका इफ़ेक्ट एक्चुअल पैरामीटर्स पे नहीं आएगा। वहाँ पर a और b की वैल्यू 2 और 3 ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि फॉर्मल पैरामीटर में चेंजिंग करने से एक्चुअल पैरामीटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता, जस्ट कॉपी पास होती है, और जो फॉर्मल पैरामीटर में हमने अलग से चेंजिंग करनी है वो उसी फंक्शन तक रहती है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि कॉल बाय रेफरेंस को किस तरह से फंक्शन कॉलिंग में यूज़ किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।